कल हुई एक कायराना हरकत की हो जहां पर बीजेपी के एक सरपंच थे और उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई, या फिर लद्दाख की वादियों में जिस तरीके से अब स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी के अंदर जब वो पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो एफिलिएटेड नहीं होने के कारण वो आगे ना एडमिशंस ले पा रहे हैं, ना किसी जॉब्स में भी वो अप्लाई कर पा रहे हैं। या फिर कठुआ का जिक्र करें और हटली मोड़ जो है वहां पर बोवाइन स्मगलिंग जो है, यानी कि गो तस्करी के मामले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मवेशियों के साथ जिस तरीके की ये हालात उत्पन्न करवा दिए जाते हैं और ट्रकों में भरकर आधे से ज्यादा जगह भी नहीं है और उनमें इसमें भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है, उसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, ये सारे मुद्दे हम आप सबके समक्ष जरूर रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। और अगर बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी के जो एक खास तौर पे प्रवक्ता भी थे और सरपंच भी थे, और अनंतनाग में जब वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे और रेदवानी कुलगाम के वो खुद रहने वाले थे, और उनकी पत्नी की हत्या जो है कल आतंकवादियों द्वारा कर ली गई। मैं बात कर रही हूँ गुलाम रसूल की, गुलाम रसूल धर की, और उनकी पत्नी जो है जवारिया उनकी, क्योंकि कल जो कायराना हरकत हुई है उसमें इन दोनों शख्स की जो हत्या है वो आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। जहां एक तरफ इसकी निंदा हो रही है, चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के बहुत से प्रवक्ता जो हैं वो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं और इसे कायराना हरकत ही कहकर बता रहे हैं। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए और क्या कुछ ओपिनियन रहा है, हम बात करेंगे बीजेपी स्पोक्स पर्सन यानी कि बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया से। अभिजीत, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, पिछले कल ये जो कायराना हरकत अनंतनाग में हुई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आतंकवादियों की बौखलाहट जो है, क्योंकि अब उनके हर मंसूबे जो हैं वो नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट ही है कि अब वो इसका शिकार जो है आम जो नागरिक हैं उनको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा गुलाम रसूल डहर और उनकी पत्नी जवाहरा जी को, जिन शूरवीरों ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल सही बात है, फ्रस्ट्रेट तो ये लोग हुए 5 अगस्त की उस सेलिब्रेशन के बाद, जब इन्हें दिखा कि हर तरफ हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है और लोग खुद वॉलंटरली जो है वो वहां पर अपने देश का जो परचम है वो लहरा रहे हैं। इस चीज से फ्रस्ट्रेट या तो पाकिस्तान हुआ या पाकिस्तान के कुछ भाड़े के टट्टू जो यहाँ पर घूम रहे हैं वो हुए, और उन्होंने ये कायराना हरकत कर दी। और लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी देखने की जरूरत वो ये है कि इससे थोड़ी देर पहले ही पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती जो है वो जमात इस्लामी की हिमायत करती हैं, एक ऐसी बैंड आउटफिट की हिमायत करती हैं जो इन्हीं जैसे टेररिस्टों को मोटिवेट करती हैं, पालती हैं और उन्हें पनाह देती हैं और फंडिंग भी करती हैं। ऐसे लोगों की वो हिमायत करती हैं। उससे थोड़ी देर पहले आप देखें तो उमर अब्दुल्ला भी इनकी हिमायत करते हैं। और जैसे ही ये हत्या की गई निर्मम, उसके बाद दोनों ने गड़ियालियां आंसू बहाते हुए अपने वो आंसू ट्विटर के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा दिए। ये इनका दोगलापन देखिए, इसी दोगलेपन के कारण जो है मासूम कश्मीरियों का खून जो है वो रक्त बहाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, इनके लीडरान को अपने कश्मीर के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है और लाशों की राजनीति ये लोग करना जानते हैं। इसीलिए हमारे शूरवीर डार साहब को और उनकी पत्नी को जो है अपने प्राणों की आहुति देना पड़ी। लेकिन इससे आप कहोगे इनको कोई असली का आंसू आएगा? नहीं, ये वही घड़ियालियां आंसू बहाते रहेंगे और इनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। मैं चाहता हूं सभी मीडिया के लोग, सभी प्रेस वाले इन्हें एक्सपोज करें कि किस तरह से ये जमात इस्लामी जैसी और बाकी टेररिस्टों की सपोर्ट करते हैं, तो इनको जरूर एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल अभिजीत, अगर हम जिक्र करें 15 अगस्त आने वाली है और ऐसे में सिक्योरिटी के पैमाने से देखा जाए तो सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सांबा के कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहां पर भी सेंसिटिविटी बरकरार है। और जैसे हम अनंतनाग की बात करें, कल इस हादसे के बाद से बहुत से लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या इस तरीके की हरकत जो है आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकती है, या इसका नापाक जवाब देने के लिए, इस पूरी साजिश का एक जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा कर्मियों को अब जो है कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करना पड़ेगा? देखिए जी, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती भी है तो हमारे फौज के जवान, हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो है वो वहां पर हैं, वो इन्हें बखूबी जवाब देना चाहते हैं। और जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है, जिन पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने, टेररिस्टों ने ये कायराना हरकत की है, उनके नाम की गोली तैयार हो चुकी है। बड़ी जल्दी वो गोली उनके सीने में उतार दी जाएगी, क्योंकि इनसे बदला लेना हम बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन ये है कि घात लगाकर ये हमला कर देते हैं
तो इसीलिए थोड़ा सा जो है कहीं ना देखिए कहीं अभिजीत जी, अभी कल का मामला शांत ही नहीं हुआ है, तो आज सुबह सुबह भी सीआरपीएफ की अगर बटालियन की बात करें तो वहां पे शोपियां में भी उन पर जो है हमला बोल दिया गया है आतंकवादियों द्वारा। और देखिए उनकी बौखलाहट उन्हें किस हद तक इस तरीके के कार्य करने के लिए मजबूर कर रही है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए, लोगों के हृदय में दहशत का माहौल डालने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका पर्सनल व्यक्तित्व अगर मैं जानना चाहूं, अगर आपका पर्सनल ओपिनियन मैं जानना चाहूं, तो कहीं ना कहीं अगर जनता को एक सांचे में पिरोना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें, खासी उम्मीदें उन्हीं से बंधी हुई हैं। 2019 से लेकर अगर अभी तक का आंकड़ा ही दर्ज किया जाए तो पत्थरबाजों को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 88% आंकड़ा जो है वो काउंट किया गया है कि घटाव जो है देखने को मिला है। और जो लोग इसका शिकार होते थे या सुरक्षा बल इसका शिकार होते थे, वो मामला 93% था, जो अब घटकर 84% हुआ है। तो आंकड़ों में गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन इस तरीके की जब हरकतें होती हैं तो आम जनजीवन जो है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला। आप अपने भूगोलिक पड़ोसी को बदल तो सकते नहीं है। पाकिस्तान की ये कायराना हरकत तो करता रहता है, सीधे सीधे युद्धों में 2-3 बार तो हमसे मुंह की खा चुका है। लेकिन अब उन्होंने ये जो इनडायरेक्ट वारफेयर यहाँ पर शुरू की है, उसका जो है उसके कारण यहाँ पर ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बालाकोट की एयर स्ट्राइक का इन्हें भली भांति पता है हम किस चीज में सक्षम है, और इन्हें उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का भी पता है कि हम किस हद तक सक्षम है। लेकिन अब वही है, ये इनडायरेक्ट वारफेयर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी जानने की जरूरत है, ये तो पाकिस्तान है, इससे तो हम निपट लेंगे। लेकिन उन काली घोड़ों का क्या, जो कभी जमात इस्लामी की सपोर्ट करती हैं, कभी टेररिस्टों को मिलिटेंट बताती हैं, ऐसे लोगों का, ऐसी पार्टियों का, ऐसे लीडरों का क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो इन काली भेड़ों का इलाज होना चाहिए, बाकियों को तो बाद में देख लेंगे। बाकी अगर ये कोई भी टेररिस्ट कहीं स्ट्राइक करता है तो हमारे शूरवीर फौजी हैं, वो इनको बड़े अच्छे ढंग से सबक सिखाते हैं। बिल्कुल अभिजीत जी, देखिए अगर ये जो मसला अभी के लिए हुआ है, इस पर सियासत करने से बेहतर होगा कि हम माकूल जवाब जो है वो जरूर देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिल सकता है कि विपक्ष जो है इस पर सियासत करते हुए नजर आएंगे, तंज कसते हुए नजर आएंगे, टिप्पणियां करेंगे, तरह तरह के वाक्य जो है सुनने को आ सकते हैं। तो इस पर राजनीति करना कहां तक सही रहेगा, या कि उन आतंकियों को जवाब देना सही रहेगा? देखिए, मैंने आपको एक बात कही ना कि इन टेररिस्टों से तो निपटने के लिए हम लोग हैं, लेकिन उनका क्या करें? जो टेररिस्ट जो कोई पॉलिटिकल पार्टी की शेप में बैठे हुए हैं, किसी और लीडर की शेप में बैठे हैं, किसी जमात के सहारे बैठे हुए हैं, उन टेररिस्टों का क्या करें? ये काली भेड़ों को तो एक्सपोज करना जरूरी है। अब एनआईए ये अपना रोल बखूबी निभा रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरी तरह से यहाँ पर हर तरह का कानून जो है वो नाफिज हो जाता है, उसके बाद इन एजेंसियों को पूरी छूट मिली है अपना काम करने की। तभी तो आप देखिए कैसे कैसे लीडरान की वालिदा के नाम आ रहे हैं। जो लोग टेररिस्टों से फंड पकड़ते थे, उन सब के नाम उभर कर आगे आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इन पे लगाम जरूर कसी जाएगी। पिछले 2 साल का ही आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पत्थरबाजी कम हो गई, नया रिक्रूट हथियार नहीं उठा रहा, टेररिज्म के इंसिडेंट्स भी काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी उनका, मुझे लगता है अभिजीत जी, ये जो 5 अगस्त और 15 अगस्त जब भी हर साल आएगी, अगस्त का महीना जो है वो थोड़ा हैवी और थोड़ा सेंसिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम जो हैं वो हमें अभी से करना शुरू कर देने चाहिए। देखिए, इंतजाम को तो मैं कभी वो नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। जो वहां पर हमारी फौज है, पैरामिलिट्री है और बाकी लोग भी हैं, सबके सब इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि आपको ग्राउंड ओपिनियन होती है या बाकी लोग हैं, आज की डेट में जो बाकी लोग भी हैं वो भी साथ दे रहे हैं हर एक चीज का। वो चाहते हैं कि इन सब चीजों से हम उभर कर आगे आए, हम छोड़ दें, इन सब चीजों से निकल आए, क्योंकि उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है और उनको उनके डबल स्टैंडर्ड्स पता है कि ये लोगों की कश्मीर में भाषा कुछ और होती है, दिल्ली में ये कुछ और भाषा बोलते हैं। लोग उग चुके हैं इनसे। लेकिन अभी भी कुछ काली भेड़ों का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो आपको भली भांति पता है, एजेंसीज को भी भली भांति पता है, वो जरूर इनको भी है आने वाले वक्त में लगाम कसी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से ये जो कायराना हरकत हुई है इसका जवाब देने के लिए सुरक्षा बल भी तैयार